द सेकेंड पेज है हमारा। एंड बेटा वो अपने घर में जब एंटर करती है सूफी, तो ये कहते हुए एंटर करती है, इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बूटी। अब बेटा उसकी ड्रीम वर्ल्ड में इतना ग्लैमर है, सोफिस्टिकेशन है, जबकि उसकी रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसके घर में उसके फादर सारे दिन काम करके अभी अभी आए हैं, पूरे पसीने में हो रहे हैं, और बेटा कुछ निकाल के स्वीट डिश अपने मुंह में डाल रहे हैं। उन्होंने देखा उनकी बेटी फिर वैसे ही अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई आ गई है, मेरे पास पैसा होगा। तो पापा इतना इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उसके फादर जानते हैं कि ये लड़की सिर्फ इमेजिनरी दुनिया में रहती। उसको बेटा अपने डे ड्रीमिंग से जगाने के लिए फादर जो है वो तुरंत कहते हैं, हाँ जिस दिन पैसा हो हमारे लिए भी घर खरीद। और बेटा जो सूफी का छोटा भाई है डेरिक, वो भी उसी समय पापा का पूरे कंधे पे लटका हुआ है और कहता है, पापा इसे तो लगता है कि पैसे पेड़ पेड़ पे टंगे हुए हैं। मतलब ये हमेशा इम्प्रैक्टिकल बातें करती है, मेहनत करने को तैयार नहीं। और बेटा मदर जो है वो ये सब झगड़े की बात सुन के गहरी सांस लेती। सूफी कमरे में नजर घुमाती है और देखती है छोटा सा घर। बेटा घर में एक कमरा, और वो छोटे से कमरे में वही माँ बिल्कुल सारा दिन कप बर्तन धोती रहती है, स्टोव पे खाना बनता रहता है। स्टोव में से जो धुआं निकल रहा है उससे पूरा कमरा जो है बेटा भरा हुआ है, और उसे बहुत ही सफोकेशन की फीलिंग होती है, कि वो बेटा चाहती कोई दूसरी लाइफ है और रियलिटी में कोई दूसरी लाइफ। सूफी बिलोंग्स टू लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, और देखो उसकी रियलिटी क्या है। हाँ, if you ever come into money, if you ever come into money, you will buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much. पापा ने चिल्ला के कहा, ठीक है पैसा आएगा ना, हमारे लिए भी अच्छा घर दिला देना। Sufi's father was scooping, scooping मतलब taking out, beta shepherd's pie, this is the kind of sweet dish, into his mouth as hard as he could go. So it was a big piece of sweet, मिठाई का इतना बड़ा टुकड़ा है shepherd pie का, and he was putting into his mouth. His plump face, father का चेहरा plump है, plump का मतलब बेटा थोड़ा सा heavy, still grimy, grimy मतलब बेटा dirty, and sweat marked from the day, सारा दिन काम करने के बाद चेहरे पे जो है वो बेटा पसीना और गंदगी। She thinks money grows on trees, don't she, Dad? said little Derek, hanging on the back of his father's chair. और बेटा मजे से जो है पापा की चेयर के ऊपर बैठा हुआ झूल रहा है और कहता है, इसे तो इम्प्रैक्टिकल बातें करनी है, इसे तो लगता है कि अर्निंग मनी इज सो इजी। देयर मदर साइड, जब ये झगड़ा फसाद होते हुए सुना तो मदर टुक अ डीप ब्रेथ। अब बेटा सूफी वॉच्ड हर बैक, स्टूप्ड ओवर द सिंक। स्टूप मतलब बेंडिंग ओवर। सूफी देखती है उसकी मदर बेटा सिंक पे झुक करके काम कर रही है। वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी मतलब बेटा सेंसलेसनेस, और कितना इनसिग्निफिकेंट अनइम्पॉर्टेंट काम मेरी माँ सारा दिन करती रहती है, ऑफ द डेलिकेट बो, और बेटा झुक चुकी है, विच फास्टेंड हर एप्रिन स्ट्रिंग्स, और बेटा उसके जो एप्रिन बंधे हुआ है माँ की कमर पे वो उसे दिखाई देता है, वो कमर जो काम कर करके झुक। द डेलिकेट सीमिंग बो, बेटा इसका मतलब शी वॉज वेरी थिन, एंड द क्रूक्ड बैक, और बेटा टर्न हो गई है उनकी कमर। सो इट वॉज द यूजलेसनेस ऑफ डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज। खिड़की के बाहर देखती है, बाहर अंधेरा है, और बेटा ये अंधेरा जो खिड़की के बाहर दिखाई दे रहा है, इट सिंबलाइजेस होपलेसनेस फॉर सूफी, इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं। एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, और स्टोव के धुएं से पूरे कमरे में बेटा धुआं भरा हुआ है, एंड क्लटर्ड विद द हेवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट।
हैवी ब्रीदिंग मैन का मतलब द फैट फादर, वेस्ट पहने हुए हैं सिर्फ बनियान, और इतना छोटा कमरा है कि बेटा इतने में ही पूरा कमरा भरा हुआ दिख रहा है। एट द टेबल डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, उसी कमरे में बेटा कपड़े रखे हुए हैं धुलने वाले। सूफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, टाइटनिंग का मतलब बेटा सफोकेशन सा होता है। शी फेल्ट अनईजी, शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर। दूसरे कमरे में चली जाती है और जियोफ से बात कर। जियोफ इसका बड़ा भाई है, 3 साल बड़ा। और बेटा उसकी जरा बारे में सुन लो क्या है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर, बेटा जियोफ जो है वो नेक्स्ट कमरे में ही वॉज सिटिंग डाउन, जमीन पे बैठा हुआ था। टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का एक पार्ट खराब हो गया है, उसे टिंकर कर रहा है। टिंकर का मतलब मार रहा है किसी टूल से। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, तो नीचे बेटा कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा लिया, उसके ऊपर ऑयल कंपोनेंट्स की पार्ट रखे हुए हैं और अपनी मोटरसाइकिल का कोई जो बेटा खराब हो गया है पार्ट उसे ठीक कर रहा है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, और बेटा जी ऑफ अप्रेंटाइज मैकेनिक, अप्रेंटाइज मतलब असिस्टेंट, ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ, काम करने के लिए अपनी बाइक में बैठ के शहर के दूसरे कोने में जाता है। He was almost grown up now, बेटा young adult है भाई, and she suspected areas of his life about which she knew nothing. और उसे डाउट है कि भाई बाहर की दुनिया में बहुत इंजॉय करता है जिसके बारे में सूफी को कुछ नहीं पता, एंड अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और ब्रदर कभी बताता भी नहीं है दैट व्हाट फन ही हैड। ही सेड लिटिल एट ऑल, बेटा लिटिल मतलब नॉट एट ऑल, बातें भी नहीं करता है ज्यादा। एवर वॉलेंटरली मतलब ओन विश, कभी भी अपनी मर्जी से कभी बात नहीं करेगा। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, सिमली यूज हुई है बेटा। एज मच एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, जितनी मेहनत लगती है टू पिक अप द स्टोन्स फ्रॉम द ग्राउंड, उतनी ही मेहनत लगती थी टू टेक आउट सम वर्ड्स फ्रॉम हिज माउथ। ही वॉज वेरी बेटा इंट्रोवर्ट एंड वेरी नॉट एट ऑल टॉकेटिव, एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और सूफी मन ही मन में जलती है कि भाई की लाइफ कितनी अच्छी है, मुझे कुछ बताता नहीं है, इसका मतलब बहुत इंजॉय करता है बाहर। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere. मुझसे बात नहीं कर रहा मतलब अपनी अच्छी अच्छी लाइफ के बारे में सोच रहा है। Out there in the world, in those places she had never, वो दुनिया जहां जियो जाता है इंजॉय करता है, और सूफी आज तक उस दुनिया में है। बेटा सूफी was impatient to become an adult. She wanted to enjoy the life, and that is why she was impatient. बेटा वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी, और ऐसे कोई बहुत बड़े कंट्री में बहुत बड़े शहर में नहीं जाता है बेटा जियो, सिर्फ शहर के दूसरे कोने में काम करने जाता है, और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री। हु न्यू, पता नहीं और कहाँ कहाँ जाता होगा, सूफी सोचती है। ए अटेंड, एक डे का मतलब दीज प्लेसेस, ये सब जगह जो शहर के दूसरे कोने में है बेटा। अटेंड का मतलब हैड अ स्पेशल फैसिनेशन, फैसिनेशन मतलब अट्रैक्शन, ऑन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ, हर वो चीज सूफी को अट्रैक्ट करती है जो उसकी रीच में नहीं है, और बेटा हर वो चीज जो उसके लिए अननोन। ए आर बार्टन ने एक हमें थ्योरी बताई है ह्यूमन बिहेवियर की, हमें वही चीजें पसंद आती हैं विच आर आउट ऑफ अवर रीच एंड विच आर बेटा वेरी मच अननोन। हर वो चीज जिसे हम जान जाते हैं जो हमें मिल जाती है वो हमें अट्रैक्ट, तो उसको अभी दुनिया से बाहर जाने को मिला नहीं था, इसलिए बेटा वो बस यही सोचती है कि काश मैं जाऊंगी तो कितना मजा आए। परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल, और बेटा सूफी बिलीव करती है वो दुनिया जब मैं जाऊंगी वहां कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, और बेटा वो उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों